हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समांतर श्रेणी का क्या मतलब हुआ? समान अंतर वाला श्रेणी। अब समान अंतर वाला श्रेणी से क्या मतलब है? मान लीजिए आज आपका आमदनी 10 रुपये है और कल क्या है, हर साल मान लीजिए 5-5 रुपये बढ़ रहा है, 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि सब में क्या समानता है, कि जो बढ़ने का अंतर है वो क्या है, सेम है। मतलब 10 में 5 जोड़ने पे 15 आ रहा है, 15 में 5 जोड़ने पे 20 आ रहा है, 20 में 5 जोड़ने पे 25 आ रहा है। मतलब 5-5 ही करके नियमित रूप से बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, समान अंतर वाला श्रेणी, रेगुलर प्रोग्रेशन हो रहा है। अब इससे रिलेटेड हम टॉपिक्स पे आएंगे और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे सिंपल एक चीज कहूँ, यही सीरीज मान लीजिए, इसमें मैं क्या क्या जानना चाह सकता हूँ। मान लीजिए 10, 15, 20, 25 ऐसे ही हम लिखते चले जा रहे हैं। मैं ऐसे ही आपसे रेंडमली पूछूं कि 50वां पद जो मैं लिखूंगा, जैसे ये क्या है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 50वें नंबर पे जो पद आएगा वो क्या होगा। जैसे चौथे नंबर पे 25 है, तो 50वें नंबर पर क्या आएगा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर पे जो आएगा उसको नहीं मालूम है, उसको क्या बोलेंगे? nth टर्म, nवां पद जो नहीं मालूम है। तो एक हमारा निकालने का टारगेट क्या होगा? nth टर्म। अब मान लीजिए 10वां 20वां कुछ भी जो हम निकालना चाहेंगे। अब वो निकालने से पहले आपको कुछ बेसिक अब समांतर श्रेणी के बारे में, जब हम फॉर्मूले पे आएंगे उससे पहले कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ। देखिए, ये क्या है, मान लीजिए सीरीज एक चालू हो रहा है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। 10 से शुरू हो रहा है, 15 से, 20 से, 25 से, किसी से भी शुरू हो सकता है। तो चूंकि ये सीरीज 10 से शुरू हो रहा है, तो ये पहला पद, ये क्या है, पहला पद है जहां से शुरू हो रहा है, इसको पहला पद बोलते हैं सिंपल टर्म में। हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए ये ए है, क्या है, ए को बोलते हैं पहला पद, ए बोलते हैं पहला पद। ठीक है। और क्या होता है, और क्या क्या टर्म है इसमें? मान लीजिए जो कॉमन, और क्या देख रहे हैं, सब में बराबर बराबर का अंतर है, 5-5 का अंतर है। तो वो 5 क्या है? कॉमन अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी डिफरेंस बोलिए, या जो भी है, जैसे आप समझ जाए। अंतर जो है पदों के बीच में क्या है, अंतर जो है डी है। सामान्य अंतर जो है, कॉमन डिफरेंस या सामान्य अंतर जो है वो है कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं, जितने के गैप है उसको डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक, ये आ गया। अब हमारा आ गया क्या, ए आ गया, डी आ गया। अब हम मान लीजिए जानना चाहते हैं कि 20वां टर्म क्या है। क्या है 20वां टर्म? तो 20वां टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? A20, क्या डिनोट करते हैं? A20, मतलब 20वां टर्म। ऐसे ही 25वां टर्म A25, 25वां टर्म। ठीक है। अब उसके बाद n क्या होगा? n क्या है? नंबर ऑफ पद है। मान लीजिए हम जैसे इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना पद है, मैं 25 तक ही खत्म कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए 25 के बाद कोई पद नहीं, तो इसमें कितना पद है? 1, 2, 3, 4। तो n किसको बोलते हैं? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, कितने पद हैं। और nth टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए मैं जानना चाहता कि तीसरा या 10वां टर्म क्या है, तो उसको A20 से डिनोट करेंगे। अब इस तरह के सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए मैं ये इसी सीरीज में, ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि 80 नंबर पे पद क्या आएगा। क्या? 80 नंबर पे तो मुझे तो मालूम नहीं कि क्या आएगा। तो उसके लिए पहले हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूला पहला है, नहीं मालूम है उसको nth टर्म मानते हैं, an, मतलब nवां पद का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। क्या है? A+n-1 इंटू
डी, ये हमारा nवां पद का फॉर्मूला है। जैसे मैं मान लीजिए पूछूं कि इसी का 20वां पद क्या होगा, तो A20 क्या होगा, ए पहला टर्म क्या है 10 जोड़ एन। एन हम कितना कौन सा पद निकालना चाह रहे हैं, 20वां पद निकालना चाह रहे हैं, तो एन 20 है। 20 माइनस 1 इंटू डी, कितने कितने का अंतर है सबके बीच में, समांतर श्रेणी में गैप कितने कितने का है, तो 5 5 का गैप है, गुने 5। तो ये हमारा क्या आ गया, 10 जोड़ 20 में एक गया 19 बचे 95। 95 और 10 105, क्या आ गया 105। अगर आप इस सीरीज को लिखते जाएंगे, क्या करेंगे, अगर आप इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू 10 15 20 25 लिखते जाएंगे, तो 20वां नंबर पे जो पद आएगा वो क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो कोई और छोटा पद निकाल के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा 10 15 20 25, ऐसे ही मान लीजिए 20 25, ऐसे आगे कंटिन्यू चलेगा। तो इसके बाद क्या आएगा, 30 आएगा, फिर क्या आएगा 35 आएगा। मतलब क्या, मान लीजिए छठा पद, ये कौन सा, 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या है 35 है। फॉर्मूला लगा के देखिए कि छठा पद 35 आ रहा है कि नहीं। ये 6 क्या होगा, ए है पहला टर्म 10 जोड़ में n-1 इंटू डी। एन कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। 10 और 5 पच्चे 25, 10 और 25 क्या आया 35 आया। मतलब फॉर्मूला ठीक काम कर रहा है। तो एक चीज तो हम निकाल सकते हैं क्या, कि 10वां नंबर पद क्या है या 20वां नंबर पद क्या है, इस तरह से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये तो एक चीज हो गया। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वो जानने के लिए देखेंगे। देखिए और हम क्या निकाल सकते हैं, और अगर हम निकालना चाहें, मान लीजिए यही इसी सीरीज पे अभी हम काम करते हैं। एक चीज हमारा और इंटरेस्ट हो सकता है कि मान लीजिए यही सीरीज था 10 15 20 25, ऐसे अगर हम जोड़ते जाएं और मान लीजिए हमारे पास 10 पद हो, कितने पद हो, ऐसे 10 पद हैं, कितने टोटल पद हैं 10 पद, 10 पद है। 10 पद का मतलब क्या, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 10वां संख्या तक लिखा गया है इस सीरीज को। अब हम जानना चाहते हैं कि उन सभी को जोड़ने पे क्या आएगा, 10 पदों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a प्लस n/2। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला लगा के हम इसका योग निकाल सकते हैं। जैसे इसमें लगाइए सम ऑफ n, मतलब कितने टर्म का हम सम निकाल रहे हैं, 10, 10 पद का सम निकाल रहे हैं, तो n की जगह क्या आएगा 10, 10/2 इंटू 2 इंटू ए पहला टर्म क्या है 10 जोड़ n-1 इंटू डी। n क्या है 10 माइनस 1, और सार्वभौम अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है सब में 5 5 का है। अब ये क्या आ गया 10/2, ये 5 आ गया, ये दो दो ये 20 आ गया, और ये 45 आ गया, 10 में गया 9, 9 पचे 45। ठीक है, कितना आ गया 5 गुने में 45 और 20 65, 65 पच्चे क्या आ जाएगा 325, क्या आ जाएगा 325। अगर हम 10 पद लिखते तो हमारा क्या आता, 10 पद तक लिखने पे हमारा आता 325, अगर सबको जोड़ते तो ये तो एक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन ऐसे और एक आध एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 15 से स्टार्ट है, 15 है 18 है 21 है 24 है। ठीक है, ऐसे ही इस सीरीज का आप बताइए कि नौवां टर्म क्या होगा, क्या बताना है, नौवां पद क्या होगा, नौवां पद जो होगा नौवां संख्या क्या आएगा, और दूसरा चीज इन सभी 9 को जोड़ने पे योग क्या आएगा।
दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक। तो पहले हम पहले पे आएंगे, पहले पार्ट पे। हमें कितने पद का बताना है कि नौवां पद क्या होगा। नौवां पद या कोई भी जितना नंबर पद हम बोले, मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं, एन जानना चाह रहे हैं, nth टर्म हमें जो नहीं मालूम है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d। क्या होता है, a+n-1 × d। ये पहला टर्म कितना है, 15 है, जोड़ में। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम नौवां पद निकाल रहे हैं। a9 का मतलब क्या होता है, नौवां, जोड़ n कितना, n कितना है, 9, नौवां पद निकाल रहे हैं तो n 9 ही होगा। नौवां नंबर पे क्या संख्या आएगा, 9-1 × d। कितने का गैप है, 3 3 का, 15 3 18, 18 3 21, 3 का गैप है। क्या आ गया, 15 जोड़ 9 में 1 गया 8, 8 तिया 24, 24 और 15 39। क्या आ गया, नौवां पद क्या आएगा, 39 आएगा। अगर आपको डाउट है कि फॉर्मूला ठीक काम कर रहा है कि नहीं, आप लिख के भी चेक कर सकते हैं। आप लिखिए 15, 18, 21, 24, ऐसे लिखते जाइए। 27, 24 के बाद क्या आएगा, 3 3 का गैप है, 27, 30, फिर क्या आएगा, 33, फिर आया 36, ठीक है, फिर आया 39। 39 हमारा आ गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा फॉर्मूला ठीक काम कर रहा था कि नहीं। नौवां पद 39 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां पद जो है 39 है, मतलब फॉर्मूला इज वर्किंग परफेक्टली। अब सम निकालना है इन नौ पदों का। ये जो हमारे पास 9 पद हैं, इनका योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 इंटू 2a+n-1 × d। एक और फॉर्मूला है, वो भी अभी बताऊंगा, पहले इस पे आप काम। अब ये आ गया n/2, n कितना है, हमें 9 पद है तो n 9 ही होगा, 9/2। फॉर्मूला लगाते जाइएगा, 2 × a। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 15, जोड़ n-1 × d करके आप फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं एक चीज बता रहा था कि इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, जो n/2 2a-1 × d हम कह रहे हैं। Sn का फॉर्मूला, Sn मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग। इसको जो हम बोल रहे हैं 2a+n-1 × d, बेसिकली ये क्या है बता रहा हूँ। 2a+n-1 × d, इसको एक दूसरा फॉर्मूला भी इसी सम का है। वो क्या है, n/2 तो रहेगा ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a+an। क्या लिख देंगे, a+an। क्यों हम ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि an क्या होता है, a+n-1 × d। तो a और a 2a आ जाएगा। मतलब हमें किसी भी, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन ही था, n क्या था, 9 पदों का हमें योग निकालना था। a पहला टर्म क्या था, 15 था, जोड़ n क्या है, n मतलब nth टर्म, क्या है, nth टर्म नॉर्मल केस में। और अगर 9 ही पद हैं तो 9 लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, nth टर्म या लास्ट टर्म, वही लास्ट तक है, तो नौवां टर्म क्या हो जाएगा, एन मतलब लास्ट टर्म। यहाँ की इसको कंडीशन के लिए लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा क्या था, 39 है। इसको हम जोड़ के फॉर्मूला कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सम का फॉर्मूला। ये बेसिक चीज कुछ हम जान गए। अब हम वापस जाएंगे अपना, पहले मैंने आपको भूमिका सारा बता दिया, अब क्वेश्चन वाले पार्ट पे धीरे धीरे करके जाएंगे, क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये सब देखिए, प्रश्नावली है, ये सिंपल सिंपल दिया गया है, इसी को आपको क्या करना है, पहले हम, अब जैसे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, कह रहा है, पहला ये देखिए, 3 1 -1 -3 क्या है, 3 3 1, फिर क्या है देखिए, 3 1 -1 -3,
अब हमें क्या करना है, सार व अंतर डी निकालने का सिंपल तरीका क्या है, कोई भी टर्म लीजिए उससे पिछला वाला टर्म माइनस कर दीजिए, वो हमारा डी होगा कॉमन डिफरेंस, अगर वो समांतर श्रेणी में होगा तब। तो यहाँ डी हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी टर्म घटा लीजिए, दूसरा टर्म में पहला घटा लीजिए, 1 - 3 क्या आया, -2 आया। तो हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। चेक करना चाह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो एक और ट्राई कर लीजिए, तीसरा टर्म में दूसरा घटा के देखिए, -1 - 1 ये भी क्या आया, -2, या इसमें ये घटा के देखिए, -3 माइनस -1 ये क्या आ गया, -3 + 1 ये भी -2 आया। मतलब इसमें पहला टर्म क्या है, ये है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2, सारे टर्म में कितना, 2 2 का डिफरेंस है, तो ये हमारा टर्म है। तो इस तरह से पहले वाले सारे पार्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में ऑलरेडी कह रहा है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब आपको चेक करने का जरूरत नहीं, वो समांतर श्रेणी में है। तो जब है तो आप कोई भी टर्म में से पिछला टर्म घटा लीजिए, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अब चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें एपी है और कौन सा नहीं है। अगर एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी अगर है, तब आपको सार्वंतर बताना है और 3 और पद लिखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। 2 4 8 16 क्या है, 2 4 8 16, 2 4 8 16, ठीक है। अब हम चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो रूल क्या है, एपी समांतर श्रेणी होगा तो गैप बराबर बराबर होना चाहिए, सिंपल हिसाब है। तो 4 - 2 क्या आएगा, 2, 8 - 4 क्या आया, 4 आया, ये तो बराबर नहीं आया। दूसरे में पहला घटाए तो 2 आया, तीसरे में दूसरा घटाए तो 4 आ गया, फिर इसमें ये घटाइए तो 8 आ गया। बराबर बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो आगे वाला पोर्शन करने का, सार्वंतर या बाकी चीज का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अगले क्वेश्चन ये पे आएंगे, 2 5/2, 3 7/2, ये क्या कह रहा है, 2 5/2, 3 7/2। अब हमें देखना है कि ये एपी है कि नहीं, तो रूल सिंपल है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कोई भी टर्म उस और उसके पहले वाला टर्म, ठीक। तो दूसरा टर्म मान लीजिए 5/2 -2 क्या आ गया, 1/2। फिर चेक करना है, तीसरे में से दूसरा घटाइए, 3 - 5/2 ये भी क्या आएगा, 1/2 आएगा, मतलब ये भी ठीक है। फिर क्या है, 7/2 में 3 माइनस करेंगे, ये क्या आएगा, 7/2 -3, ये भी 1/2 आएगा। मतलब सब में से अंतर बराबर आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी है हमारा, ठीक है। अब अगर समांतर श्रेणी है, तो कह रहा है आगे का 3 पद बता देना है, तो बता दीजिए। आगे का मतलब कितना कितना का गैप है, 1/2 का गैप है, तो 1/2 जोड़ते जाइए, 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगला जोड़ेंगे, 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 9/2 आएगा। फिर 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। तो अगले 3 टर्म 4 9/2 और 5 आ गए, ठीक। अब आते हैं, ये सारा उसी टाइप का है, एनवा पद वाला जो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वही चीज कह रहा है। हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद क्या है, ए एन, ठीक है। अब हमें बताना है, सिंपल बताइए, यहाँ पे पहले क्या है, ए है, डी है, एन दिया है, हमें क्या बताना है, ए एन का मान बताना है। तो ए एन क्या होता है, ए एन nth टर्म, एन हमारा टोटल कितना है कह रहा है, टोटल कह रहा है कि एन 8 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये एन क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा, एन इजकल टू होता है A + n - 1 × D। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे,
क्या क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए है 7, डी है 3, एन है 8। फॉर्मूले में रख दीजिए, ए है 7, एन है 8 और डी है 3। तो एन हो निकाल देंगे, एन टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ ए 8, टोटल एन की जगह 8 आया तो 8 क्या आ गया, 7 जोड़ 8 में से 1 गया, 7 तिया 21, 21 7 28। एन का वैल्यू क्या आ गया, 28 आ गया। सिंपल। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ए दिया है, डी नहीं दिया है, एन दिया है, एन दिया है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये। फॉर्मूला याद रखना है, एन इजकल टू क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब हमारा क्या आया है, एन का वैल्यू देखिए क्या दिया है, एन का वैल्यू 0 दिया है और ए दिया है -18, एन दिया है 10। हम सिंपल लगा देंगे फॉर्मूला, एन का मान 0 है, ए हमारा कितना है, पहला टर्म है हमारा -18, -18, एन जो है हमारा 10 है, जोड़ एन की जगह 10 रख देंगे, -1 इंटू डी, डी हमें नहीं मालूम है, डी ही तो निकालना है। तो अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 + 18 क्या हो जाएगा, 18 इजकल टू 10 - 1 9D, क्या आ गया 9D। ये डी मल्टीप्लाई में है, इधर भाग में आ जाएगा, 18/9, डी का मान क्या आ जाएगा 2, डी का मान क्या आ गया 2। तो इस तरह से आप सारे निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आता हूँ, क्या कह रहा है, 10 7 4 इन सब का 30वां पद क्या होगा। 10 7 4 ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है, तो हमें 30वां पद बताना है। ठीक है, अब हम बताएंगे क्या करना है, 10 7 4, 10 7 4 दिया हुआ है, मतलब 3 टर्म हमें दिए हैं, ऐसे ही आगे टर्म आ रहा होगा। हमें बताना है 30वां टर्म क्या है, बताना है 30th, 30वां पद क्या है। ठीक है, तो हमें तो एन का फॉर्मूला मालूम ही है कि कोई भी पद निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या है, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन हमें कौन सा पद निकालना है, 30वां, मतलब ए 30 निकालना है, हमें 30वां पद निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे, ए पहला टर्म क्या है 10 जोड़ एन, हमें 30वां पद निकालना है, तो एन 30 हो जाएगा, 30 - 1 इंटू में डी, डी कितना है, डी है हमारा -3। डी कितना है, डी ध्यान दीजिए यहाँ -3 है, क्यों, दूसरे में से पहला घटाइए, 7 - 10 क्या आएगा -3 आएगा, क्या आएगा -3 आएगा। तो ये हमारा आ गया कितना, 10 जोड़ 30 में से 1 गया, 29 में -3 से करेंगे -87, 10 - 87 क्या आ जाएगा -77, क्या आ गया -77। ये हमारा 30वां पद है। मतलब ऐसे हम लिखते जाएं तो 30वां नंबर पे जो पद आएगा वो क्या आएगा, -77 आएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही कह रहा है इसका 11वां पद बताना है, आप बता सकते हैं, ये करने का जरूरत नहीं, जो डिफरेंट टाइप का होगा वो मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ठीक है, कि ये समांतर श्रेणी में ऑलरेडी है, आपको बताना है कि ये खाली स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा इसमें दिमाग लगाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके दिमाग बढ़ाना है। -2 है, यहाँ खाली स्थान है, और यहाँ क्या है 26 है। ठीक है, यहाँ क्या है 26 है। अब हमें बताना है कि वहां पे क्या आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना कि ये खाली है। अब अगर समांतर श्रेणी में है तो सब में अंतर क्या होगा, बराबर होगा। सब में मतलब क्या, कोई भी टर्म लेंगे उसका पिछला माइनस करेंगे तो बराबर आएगा। सेकेंड माइनस दिस, मान लीजिए ये नहीं मालूम है, इसको क्या है, मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो एक्स माइनस ये वाला टर्म एक्स माइनस -2 किसके बराबर होगा, दूसरे में से पहला टर्म घटाएंगे तो वो किसके बराबर होगा, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे उसके, 26 माइनस में एक्स। ठीक है, अब ये क्या आ गया, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, x + 2 इज इक्वल टू
26 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 26 में 12 दो घट जाएगा 24, तो x का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, 12 होगा। सिंपल उसी फॉर्मूले का यूज करना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कोई भी दो टर्म घटाएंगे, कोई भी टर्म और उसका पिछला वाला टर्म घटाएंगे तो वो क्या आएगा, अंतर सेम आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें करना है। आगे अगला कह रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्या है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब देखिए ये थोड़ा आपको बताता हूं। क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, 3, 8, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 3, 8, 13, 18 ऐसे सीरीज चल रहा है, ये एक समांतर सीरीज चल रहा है। आगे हम बताना है कि किस नंबर वाले पद पे क्या आएगा, 78 आएगा। अब हमें नहीं पूछ रहा है कि 78वां पद क्या होगा, बोल रहा है कि इसी सीरीज को हम आगे लिखते जाते हैं तो एक जगह पे 78 आता है। अब ये 78 कितने नंबर वाला पद है, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कितने नंबर पे 78 आएगा। मतलब लास्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ये नहीं मालूम है कि 78 किस नंबर पे है, तो हम एन मान लेंगे कि एनवा पद जो है वो 78 है। अब इज इक्वल टू ए, पहला टर्म तो मालूम ही है 3, जोड़ एन तो हमें मालूम नहीं है, एन ही तो निकालना है। लेकिन ये मालूम है लास्ट टर्म, nth टर्म क्या है, 78 है। लास्ट टर्म क्या है, 78 है। एंड टर्म लास्ट टर्म ही नहीं होता है, जो टर्म हम निकालना चाहें, यहाँ हमें लास्ट निकालना है तो लास्ट को मान लिया। 78 क्या हो गया, इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने कितने का गैप है, 5, 5 का गैप है। अब देखिए ये 78 में ये 3 माइनस हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना में है, ये भाग में आ जाएगा, 75/5 बराबर n माइनस 1 आ जाएगा। n माइनस 1 आ जाएगा 75, 15, n आ जाएगा 1 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, n आ जाएगा 16। n क्या आ गया, 16 आ गया। अब ये हमें क्या निकला, ये हमें निकला कि 16वां नंबर वाला पद क्या है, 78 है। अगर हम इस सीरीज को आगे लिखते जाएं, 18 के बाद 23, 28 ऐसे लिखते जाएं तो 1, 2, 3, 4, 16वें नंबर पे क्या आएगा, 78 आएगा। तो हम एन भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं, जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।